हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं सभी का नीव एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। वन शॉट रिवीजन की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज के इस वीडियो में हम हमारे चैप्टर नंबर 12 को पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 12 जो है वो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स ऑफ सॉलिड से रिलेटेड है, जिसमें हम जो 3D सॉलिड्स हैं उनके कॉम्बिनेशन से रिलेटेड जो भी फिगर बनेगा उसका हम सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे या फिर वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। ओके, इससे पहले जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 11 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्ट वहां से जाके देख सकते हैं। और किसी सीबीएसई के 2022-23 के पेपर को अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहां जाके किसी भी अपने पर्टिकुलर क्वेश्चन को देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन पेपर्स को मैंने वहां सॉल्व किया है सेक्शन वाइज। तो अगर आप किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन के किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखना चाहते हो तो उसके लिए आपको वीडियो अवेलेबल रहेगा। ओके, वन मोर थिंग, अगर हमारे ये वीडियोस वन शॉट रिवीजन के वीडियो जो हैं वो कहीं भी आपको यूजफुल लग रहे हैं या आपको लगता है कि इससे कुछ आपको बेनिफिट हुआ है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 12। Before starting the chapter, this is about myself. I have 7+ years of teaching experience and I have cleared many examinations conducted by Central and State Government Commission as well as Department. Okay, now move on करते हैं चैप्टर नंबर 12 पे। चैप्टर नंबर जो 12 है वो एक्चुअली हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड से रिलेटेड है, बट एटलीस्ट आपको इंडिविजुअल सॉलिड्स का सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया और वॉल्यूम तो पता होना चाहिए। बिकॉज अगर आपको इंडिविजुअल फिगर्स का कर्व्ड सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया या वॉल्यूम पता है तभी आप उन सॉलिड्स के कॉम्बिनेशन का सरफेस एरिया या फिर वॉल्यूम फाइंड आउट कर पाओगे। ओके, तो जो बेसिकली चीजें यूज होने वाली है, बेसिकली जो 3D फिगर हमारे यहाँ यूज होने वाले हैं उन 3D फिगर्स का मैंने यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम को लिया है। देखिए क्या होता है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ क्यूबॉइड की। तो जो क्यूबॉइड होता है वो रेक्टेंगल का 3D फॉर्म है। ओके, इसमें क्या होगा, एक लेंथ होगी, एक ब्रेड्थ होगी और एक हाइट होगी। तो अगर ये फिगर है तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया मींस जो चारों वॉल है उसका सरफेस एरिया आपको फाइंड आउट करना है। कर्व्ड सरफेस एरिया में बेस और टॉप का सरफेस एरिया ऐड नहीं होगा। ठीक है, तो जो चारों वॉल होगी वो रेक्टेंगल के शेप में होने वाली है। तो अगर रेक्टेंगल के शेप में होगी तो उनका जो एरिया निकलेगा वो क्या निकलने वाला है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यही होता है रेक्टेंगल का। तो अगर आप यहाँ पे चारों सरफेस को देखोगे, अगर आप चारों सरफेस देखोगे तो इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा, 2 इंटू हाइट लेंथ प्लस ब्रेड्थ होने वाला है। ठीक है, इस कर्व्ड सरफेस एरिया में अगर बेस का एरिया, बेस क्या है, लेंथ एल है और विड्थ इसकी क्या है, बी है, तो आप एल इंटू बी एड कर दो, यही सेम क्या रहने वाला है, टॉप रहने वाला है। तो 2 टाइम्स एल इंटू बी अगर आप ऐड कर दोगे तो टोटल सरफेस एरिया आपका ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो एल और बी मल्टीप्लाई में आ गया, जबकि यहाँ पे नहीं था, यहाँ क्या था, सिर्फ 2HL प्लस 2HB था। अगर आप लेंथ और ब्रेड्थ का भी मल्टीप्लाई ले लोगे, मीन्स टॉप और बॉटम का एरिया अगर ले लोगे तो वो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। ठीक है, इसका जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच, मीन्स लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है। यूजफुल है, ध्यान रखना, यूज होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्यूब की। क्यूब जो होता है वो क्या होता है, स्क्वायर का 3D फॉर्म होता है। तो स्क्वायर में सभी साइड्स इक्वल होती है तो क्यूब में भी सभी साइड्स इक्वल होगी। टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितनी बनेगी, 6 फेसेस बनेगी। तो अगर आप कर्व्ड की बात करोगे, सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया की, मीन्स चारों जो वॉल्स है उसका, तो वो क्या बनेगा, 4 टाइम्स इंटू 1 वॉल का एरिया। तो 1 वॉल का एरिया जो होगा वो 1 स्क्वायर के इक्वल होने वाला है। तो अगर साइड ए है तो स्क्वायर का एरिया फिर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 वॉल्स का कितना हो जाएगा, 4A स्क्वायर। अगर मैं बॉटम और टॉप को भी ले लेता हूं तो वो भी क्या बनेंगे, 2 स्क्वायर बनेंगे, तो उनका एरिया भी 2A स्क्वायर होगा। तो 4A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर, जो टोटल एरिया बनेगा वो 6A स्क्वायर बनने वाला है। जबकि जो कर्व्ड सरफेस एरिया बनेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया बनेगा 4 वॉल्स का एरिया, वो 4A स्क्वायर होने वाला है। जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, ए क्यूब मीन्स साइड का क्यूब होगा। ठीक है, सिमिलरली
राइट सर्कुलर सिलेंडर का है, सिलेंडर का आपको हाइट दे रखा होगा h और रेडियस दे रखा होगा स्मॉल r। तो अगर आप इसका क्या फाइंड आउट करना चाहोगे, कर्व्ड सरफेस एरिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया देखो ये 2 पाई आर क्या है, इसकी पेरीमीटर है। इसी पेरीमीटर को अगर h हाइट तक बढ़ा देंगे तो क्या बनेगा, बाहर बाहर का जो एरिया बनेगा वो बन जाएगा। ठीक है, बिकॉज पेरीमीटर की ही बात हो रही है, उसको h हाइट तक आप क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो। तो 2 पाई आर इंटू एच हो जाएगा। अब अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है, मीन्स आप ये टॉप का एरिया निकाल लो। टॉप क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होगा। सिमिलरली बॉटम भी क्या बनेगा, एक सर्कल, ये भी पाई आर स्क्वायर होगा। तो 2 पाई आर एच ऑलरेडी बन रहा था, इसमें 2 पाई आर स्क्वायर आप और ऐड कर दो, तो 2 पाई आर कॉमन आने के बाद आर प्लस एच बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया। ओके, वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, बिकॉज सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू एच हाइट तक वो क्या हुआ है, गया हुआ है, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच वॉल्यूम हो जाएगा इसका। ठीक है, सिमिलरली जो दूसरे 3D फिगर्स हैं कौन से हैं, राइट सर्कुलर कोन। अभी हमने राइट सर्कुलर सिलेंडर देखा था, अब हम क्या देख रहे हैं, कोन देख रहे हैं। तो कोन के केस में एक ये हमारी स्लैंट हाइट हो जाएगी एल, कैपिटल स्मॉल एच जो है वो वर्टिकल हाइट है, ध्यान रखना है ना। आर क्या है, इसकी रेडियस है, और एल जो है वो स्लैंट हाइट है। यहाँ पे देखो 90 डिग्री का एंगल बनता है हमेशा, एच और आर जो होते हैं वो 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। तो अगर आपको एल फाइंड आउट करना होगा तो एल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होने वाला है, स्लैंट हाइट का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी ना। एल हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, बाकी दोनों एच हाइट जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, आर जो है वो बेस हो जाएगा, या फिर आर परपेंडिकुलर हो जाएगा, एच बेस हो जाएगा, एल जो होगा वो हमेशा क्या रहेगा, हाइपोटेन्यूज। तो इस केस में जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा वो पाई आर एल बनेगा, जो टोटल सरफेस एरिया होगा। अब कर्व्ड सरफेस एरिया में अगर मैं ये जो सर्कल बन रहा है यहाँ पे इसका एरिया ऐड कर दूंगा, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर एल कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस सर्कल का पाई आर स्क्वायर ऐड होगा, तो ये पाई आर कॉमन आ जाएगा, एल प्लस आर बच जाएगा। ठीक है, इसका जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये सभी फॉर्मूला आपको बाय हार्ट करने पड़ेंगे, इनका कोई और ऑल्टरनेट नहीं है, बिकॉज डायरेक्ट यूज होने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं स्फेयर की। स्फेयर जो होता है वो क्या होता है, सर्कल का 3D फिगर होता है स्फेयर। इसमें क्या होगी, एक आर रेडियस होगी स्फेयर की। तो इस केस में जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वही क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया, और वो 4 पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है। वॉल्यूम जो होता है इसका 4/3 पाई आर क्यूब होगा। ठीक है, अगर मैं इस स्फेयर को 2 इक्वल पार्ट में कट कर देता हूं तो क्या बनेगा, हमारा हेमी स्फेयर बनेगा, मीन्स हाफ स्फेयर। ठीक है, तो हेमीस्फेयर में अब कर्व्ड सरफेस एरिया उसका 4 पाई आर स्क्वायर था, तो इसका कर्व सरफेस एरिया तो 2 पाई आर स्क्वायर, बिकॉज हाफ हो गया। और अगर टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना होगा तो कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर है ही। इस कर्व सरफेस एरिया में ये एक सर्कल जो है यहाँ बनेगा, इसका एरिया भी ऐड हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर ऑलरेडी था, पाई आर स्क्वायर और ऐड कर दिया तो 3 पाई आर स्क्वायर हो गया टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फेयर का। ठीक है, वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम तो अब इसके अंदर अंदर ही रहना है, तो टोटल का 4/3 था अगर पूरे स्फेयर का, तो हेमिस्फेयर का क्या हो जाएगा, इसका हाफ कर दो आप 1/2, तो 4 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। ओके, तो ये जो है ये बेसिक फिगर हैं, आपको इनका टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया और वॉल्यूम पता होना चाहिए, बिकॉज डायरेक्ट इन फॉर्मूलों पे भी क्वेश्चन पूछा गया है, या फिर इनके कॉम्बिनेशन से तो पूछा ही जाएगा। कॉम्बिनेशन से जो भी क्वेश्चन आएगा वो 5 मार्क क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना। तो ये जो चैप्टर है इससे एटलीस्ट आप 6 मार्क्स के क्वेश्चन एज्यूम कर सकते हो। एक एमसीक्यू में आएगा क्वेश्चन जो डायरेक्ट इन फॉर्मूलों से रिलेटेड होगा, एक बड़ा क्वेश्चन आएगा जो 5 मार्क्स का होगा, और वो जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड से रिलेटेड होगा। अब उन कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड से रिलेटेड आपको कर्व्ड सरफेस एरिया पूछ सकता है, टोटल सरफेस एरिया पूछ सकता है, और साथ में वॉल्यूम भी पूछ सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या है, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन हैविंग हाइट 24 सेंटीमीटर एंड रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो कोन की बात हो रही है, तो कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है वो किसके इक्वल होता है, कोन का कर्व्ड सरफेस, कोन यही तो होता है, ये कौन होता है हमारा,
ये इसकी हाइट है h और ये रेडियस है, ये r है, ये h है, ये क्या होता है l। तो अगर मैं कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करूं तो मैंने आपको बताया था ये किसके इक्वल होगा, पाई आर एल के इक्वल होगा। पाई की वैल्यू 22/7 पुट करोगे यहाँ पे। आर आपको क्या गिवन है, रेडियस 7 गिवन है। एल आपको फाइंड आउट करना है बिकॉज आपको हाइट दे रखी है और रेडियस दे रखी है, ठीक है। तो एल फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगर आपको ट्रिपलेट पता है तो ये क्वेश्चन फट से हो जाएगा। 7, 24, 25 क्या होता है, ट्रिपलेट होता है, ठीक है। एच स्क्वायर कितना हो जाएगा, 24 स्क्वायर प्लस आर कितना हो जाएगा, 7 स्क्वायर, ठीक है। 24 स्क्वायर कितना होगा, 576 प्लस ये हो जाएगा 49, तो ये ओवरऑल आ जाएगा कितना, 625 एल स्क्वायर। एल की वैल्यू जो होगी वो प्लस माइनस 25 आ जाएगी। एल नेगेटिव नहीं हो सकता तो नेगेटिव वैल्यू को हम क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे या रिजेक्ट कर देंगे। तो एल की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 25। तो यहाँ आप सीधा 25 पुट कर दोगे। 7 से 7 कैंसिल हो गया। 25 इंटू 22 करना है आपको, तो 25 इंटू 20 कर दो, 500 आ गया, ठीक है। और 25 इंटू 2 और ऐड कर दो तो 50 आ गया। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या आ जाएगा, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया है तो एरिया हमेशा स्क्वायर की यूनिट में होगा, ध्यान रखना। आंसर जो होगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ओके, मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको गिवन है द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की बात है, ये आपको गिवन है कितना, 88 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख दो आप, ये आपको गिवन है। और क्या दे रखा है, हाइट ऑफ द सिलेंडर गिवन है 14 सेंटीमीटर। आपको फाइंड आउट करना है द डायमीटर, मींस यू हैव टू फाइंड आउट द डायमीटर विच इज इक्वल टू 2r। वो आपको फाइंड आउट करना है। डायमीटर जो होगा वो रेडियस का डबल होने वाला है। तो एक चीज मुझे बताइए, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल होगा बताइए। जो सिलेंडर है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर इंटू एच, क्या हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू एच। 2 पाई आर कर्व की बात कर रहा है तो पेरीमीटर आएगी सर्कल की, इंटू एच हाइट तक वो जाने वाला है, ठीक है। तो 2 पाई आर इंटू एच, 2 इंटू पाई 22/7 इंटू आर हमें फाइंड आउट करना है, एच हमें 14 गिवन है और कर्व्ड सरफेस एरिया जो है वो 88 गिवन है हमें। ओके, कैंसिल आउट करेंगे, 7 से 14 कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स 88, 22 से ये कैंसिल हो जाएगा, 88 कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, और ये 2 और 2 कैंसिल कर देंगे 4 को। इट मीन्स जो r है उसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 1 यहाँ से, ठीक है। अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर में गिवन है तो ये भी सेंटीमीटर में आने वाला है, ध्यान रखना। ओके, बट यू हैव टू फाइंड आउट, यू हैव टू फाइंड आउट द डायमीटर। आपको रेडियस नहीं निकालनी, ध्यान रखना। तो डायमीटर जो होगा वो क्या हो जाएगा, फिर 2 सेंटीमीटर हो जाएगा बिकॉज 2 इंटू 1 करोगे आप, रेडियस 1 आ गई तो डायमीटर 2 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फेयर ऑफ डायमीटर d। सॉलिड हेमिस्फेयर की बात हो रही है तो मैं हेमिस्फेयर बना लेता हूं, चलो। ये कुछ इस टाइप का क्या बन गया, हेमिस्फेयर आ गया, ठीक है। आर क्या है इसकी, मैं सपोज रेडियस ले लेता हूं, आर रेडियस। व्हाट यू हैव टू फाइंड, आपको डायमीटर गिवन है तो रेडियस जो होगी वो क्या हो जाएगी, d/2 हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो रेडियस है वो d/2 हो गई। तो व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा फिर, हेमिस्फेयर का 3 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। 2 पाई आर स्क्वायर तो ये सरफेस का एरिया प्लस पाई आर स्क्वायर इस सरफेस का, बिकॉज ये सर्कल बनाएगा सरफेस पे, ठीक है। तो 3 पाई आर स्क्वायर, 3 इंटू पाई की फॉर्म में आंसर दे रखा है आपको, ऑप्शन गिवन है। तो 3 पाई आर की जगह क्या पुट करोगे, d/2, मीन्स ये हो जाएगा d/2 का होल स्क्वायर। फर्दर सिंप्लीफाई करोगे 3 इंटू पाई इंटू डी स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा ये, ठीक है। सिंप्लीफाई करोगे तो 4 को डिवाइड में पहले ले लोगे, 3/4 पाई ऑफ डी स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर।
3/4 pi d square means option D will be our correct answer. Okay, move on to chapter question number 4. ये assertion रीजन टाइप क्वेश्चन है, आपको देखना है assertion सही है, रीजन सही है, अगर दोनों सही है तो क्या रीजन assertion को जस्टिफाई कर रहा है क्या, ठीक है, ये सब चीजें हमें इन क्वेश्चंस में देखनी होती है। तो सबसे पहले तो मैं दोनों स्टेटमेंट देख लेता हूं, assertion और रीजन के। क्या दे रखा है assertion, द सरफेस एरिया of largest sphere that can be inscribed in a hollow cube of side a सेंटीमीटर। आपको क्या गिवन है, एक होलो क्यूब दे रखा है इस तरीके से, ये इस तरीके से क्या दे रखा है, एक क्यूब दे रखा है। ठीक है, मैं यहां बना रहा हूं, ये मान के चलो कि ये क्यूब ही है। ठीक है, ये इस टाइप से क्यूब दे रखा है, होलो क्यूब है, इसके अंदर लार्जेस्ट स्फेयर डाल रहे हैं। तो लार्जेस्ट स्फेयर जो होगा, बताइए क्या वो इस क्यूब की सभी सरफेसेस को टच नहीं करेगा क्या, इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो एक चीज मुझे बताइए, अगर ये क्यूब की साइड ए है, ये साइड ए है, तो अगर ये स्फेयर इसके अंदर डालेंगे तो स्फेयर का डायामीटर भी ए के इक्वल नहीं हो जाएगा क्या, ए के इक्वल होने वाला डायमीटर। तो अगर स्फेयर का डायमीटर जो है वो ए के इक्वल है, तो स्फेयर की रेडियस जो है वो क्या हो जाएगी, फिर a/2 हो जाएगी। पहली बात तो ये। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, देखो, द सरफेस एरिया ऑफ लार्जेस्ट स्फेयर। तो सरफेस एरिया जो होगा इसका स्फेयर का क्या होता है, 4πr² होता है। ठीक है, अब यहाँ r कितना हो गया, a/2 हो गया, तो ये 4 इंटू पाई इंटू a/2 का होल स्क्वायर। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 4 इंटू पाई इंटू a²/4 हो जाएगा, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, पाई a² हो गया। इट मीन्स सरफेस एरिया जो है टोटल स्क्वायर का वो क्या बन गया, पाई a²। इट मीन्स जो असर्शन है वो तो सही है हमारा। ठीक है, बात करते हैं रीजन की। The surface area of a sphere of radius r is 4/3 pi r cube। 4/3 pi r cube तो वॉल्यूम होता है स्फेयर का। ठीक है, तो ये रीजन आपका क्या हो गया, यहाँ पे गलत है। सरफेस एरिया जो होता है वो क्या होता है, 4πr² होता है, ये हमने अभी यहाँ यूज लिया है। ठीक है, वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, 4/3 pi r cube। ठीक है, तो असर्शन सही है और इसका रीजन गलत है। Next, question number 5. The volume of a cone of radius r and height 3r is। कौन दे रखा है आपको, मैं कौन ले लेता हूं, ये कौन हो गया हमारा, इसकी रेडियस आपको r गिवन है, ये r है, हाइट जो है 3r गिवन है, तो ये 3r होगी। ठीक है, व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जो होता है वो किसके इक्वल होता है, कौन का, कौन का वॉल्यूम 1/3 पाई r²h। ठीक है, यही तो होता है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, r की फॉर्म में आएगा, बिकॉज h भी आपको क्या गिवन है, 3r गिवन है। तो 1/3 पाई की फॉर्म में आंसर दे रहा है r² का, r² हो गया, h की जगह में 3r पुट कर देता हूं, तो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आपका वॉल्यूम क्या आ जाएगा, पाई ऑफ r³, ये वॉल्यूम आ जाएगा πr³। πr³ जो है ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, इस केस में करेक्ट आंसर होने वाला है। ओके, मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमें क्या गिवन है, देखिए, द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कॉन। एक राइट सर्कुलर कॉन गिवन है आपको, हुज एरिया ऑफ बेस, ये इस तरीके से आपको कॉन गिवन है एक। ठीक है, इसका ये जो बेस है इसका हमें एरिया गिवन है। तो बेस जो होता है वो क्या होता है, πr² ही तो होता है, सर्कल होता है। ये हमें गिवन है कितना, 156 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। आगे क्या पूछ रहा है, एंड वर्टिकल हाइट इज 8 सेंटीमीटर। ये जो वर्टिकल हाइट है ये वाली, ये क्या गिवन है, 8 सेंटीमीटर। ये हाइट हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर। व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कॉन। हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो राइट सर्कुलर कॉन का वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 πr² h। ठीक है,
अब यहाँ हमें रेडियस नहीं दे रखी, बट हमें एरिया दे रखा है ना पाई आर स्क्वायर, तो यही पाई आर स्क्वायर यहाँ यूज हो जाएगा एज इट इज। ओके, तो 1/3। अब यहाँ आप रेडियस निकालने मत बैठ जाना, बिकॉज हमें डायरेक्ट पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है और वही हमारे फॉर्मूले में यूज होती है, ध्यान रखना। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर क्या हो गया, 156 हो गया, इंटू एच कितना है हमें गिवन, 8 गिवन है, तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 5 टाइम्स और 2 टाइम्स, 52 इंटू 8 करोगे तो 8 टू जा क्या हो जाएगा 6। ठीक है, 8 टू जा 16, 1 आ जाएगा कैरी, 8 5 जा 40 एंड 1 41, तो 416 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा इसका वॉल्यूम होने वाला, मींस ऑप्शन डी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब क्या करते हैं, हम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन लिए हैं वो सभी क्वेश्चन सीबीएसई ने पूछे हुए हैं, ध्यान रखना, इसलिए मैंने यहाँ पे इंडिविजुअल्स के लिए क्वेश्चंस को इंट्रोड्यूस किया है, बिकॉज एमसीक्यू में आए हैं इस टाइप के क्वेश्चन और फिर आएंगे इस साल भी। अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन की। आपको क्या दे देगा, कोई दो सॉलिड का कॉम्बिनेशन दे देगा, या तो ये सपोज एक सिलेंडर है, इसके एंड पे क्या कर देगा, एक यहाँ पे इसके एंड पे यहाँ कौन लगा देगा, या फिर आपको एक आइसक्रीम बनवा देगा। किस तरीके से, सपोज एक कौन दे देगा, इसके ऊपर एक स्फेरिकल आइसक्रीम लगा देगा, जो ये इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन बना बना के हमसे अब क्या पूछने वाला है, वॉल्यूम पूछने वाला है, कर्व्ड सरफेस एरिया पूछने वाला है, टोटल सरफेस एरिया पूछने वाला है। तो देख लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को। अगर आपको इंडिविजुअल का फॉर्मूलाज याद है तभी आप कॉम्बिनेशन के लिए उनको अप्लाई कर पाओगे, अगर इंडिविजुअल का ही याद नहीं है तो फिर कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने वाले हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इंडिविजुअल के क्वेश्चन आपको एटलीस्ट याद होने चाहिए। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप से पूछे हैं सीबीएसई ने। फर्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7, अ सॉलिड इज ऑफ द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस स्मॉल आर, ये दे रखा है, सरमाउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ द सेम रेडियस इफ द हाइट ऑफ द कोन इज द सेम एज द डायमीटर ऑफ इट्स बेस। ये जो कोन है इसकी हाइट जो है h, ये जो हाइट है ना वो इसके डायमीटर के इक्वल है, मींस ट्वाइस ऑफ r है। इफ द हाइट ऑफ द कोन इज द सेम एज द डायमीटर ऑफ इट्स बेस देन द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। आपको इस पूरे सॉलिड का क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो एक तो आपको ये क्या दे रखा है, कोन दे रखा है, इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करोगे। एक ये क्या दे रखा है, हेमिस्फीयर, इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करोगे। और इन दोनों को क्या करना है, आपको टोटल करना है, ध्यान रखना। ठीक है, ये हेमिस्फीयर आपको गिवन है तो दोनों के इंडिविजुअल निकालो, अदरवाइज साथ में यूज ले लो। ठीक है, तो वॉल्यूम जो होगा वो क्या होने वाला है, देखिए वॉल्यूम जो होगा, एक तो कोन का वॉल्यूम, कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस ये हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर का वैल्यू क्या होगा 2/3 पाई आर क्यूब, ये होने वाला है। ठीक है, अब एक चीज मुझे बताइए, ये जो रेडियस है आपको कौन की रेडियस दे रखी है ना, तो क्या यही सेम रेडियस हेमिस्फीयर की नहीं होगी क्या, बिल्कुल होने वाली है हेमिस्फीयर की। ठीक है, ये रेडियस जो है यही हेमिस्फीयर की रेडियस होने वाली है, ये वाली देखो जो रेड वाली मैं कर रहा हूं। ओके, किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकता है, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो। ठीक है, मैं कमेंट्स का रिप्लाई करता हूं, आप जाके देख सकते हैं मेरे अदर वीडियोस पे मैंने रिप्लाई किया है, जो भी नेसेसरी रिप्लाई हो सकता है। तो अगर किसी को भी डाउट रहता है तो वो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट में मुझसे पूछ सकता है, ध्यान रखना। ठीक है, जहां पे भी डाउट लगे आप मुझसे पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर डाल के आप पूछ सकते हो। हमें क्या करना था, इस सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड आउट करना था। तो ये जो सॉलिड है वो दो सॉलिड से मिलके बना हुआ है, एक हमारा कौन है, एक हमारा हेमिस्फीयर है। तो अगर मुझे कॉम्बिनेशन का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो मुझे इंडिविजुअल का वॉल्यूम पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है ये किसका है, कौन का वॉल्यूम है, और ये 2/3 पाई आर क्यूब जो है वो किसका वॉल्यूम है, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम है। इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो हमारे जो कॉम्बिनेशन है सॉलिड का, उसका जो हमें फिगर गिवन है उसका वॉल्यूम आ जाएगा हमारे पास में। ओके,
तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और इसको सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले तो कॉमन आ रहा है कुछ, तो उसको कॉमन ले लीजिए। देखो पाई आर स्क्वायर, अब जो रेडियस हेमिस्फेयर की है या कोन की है वही हेमिस्फेयर की रहने वाली है, ठीक है, दोनों की रेडियस सेम है। और इसके जो आर है, एच है, वो कितना दे रखा है, 2r दे रखा है। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट सॉरी, अगर मैं एच की जगह 2r पुट करता हूं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2/3 πr क्यूब। फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा तो ये देखो कितना हो जाएगा, 2/3 πr क्यूब भी ये बन जाएगा और 2/3 πr क्यूब ये ऑलरेडी है। तो 2/3 πr क्यूब 2/3 πr क्यूब मिलके कितना हो जाएगा, 4/3 πr क्यूब। तो यही जो है वो इन कॉम्बिनेशन का जो वॉल्यूम है ओवरऑल वो आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, 4/3 πr क्यूब। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए हेमिस्फेरिकल बाउल। एक वेसल जो है वो हेमिस्फेरिकल बाउल की फॉर्म में है। बाउल सरमाउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर ऑफ सेम डायमीटर। ओके, एक आपको क्या दे रखा है, हेमिस्फेरिकल बाउल गिवन है इस तरीके से। ये मैं एक हेमिस्फेरिकल बाउल ले लेता हूं, ठीक है। अब इस बाउल के ऊपर क्या है, एक सिलेंडर है जिसके डायमीटर सेम है। डायमीटर सेम है मीन्स रेडियस सेम है, इट मीन्स एग्जैक्ट इसके ऊपर ये इस तरीके से सरमाउंट हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ इसका बेस हो जाएगा इस तरीके से। ओके, ये हमें गिवन है। आगे देखो, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेरिकल बाउल इज 14 सेंटीमीटर। तो अगर इसका डायमीटर 14 है, d इक्वल टू 14 गिवन है, तो रेडियस क्या हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। इट मीन्स ये वाली जो रेडियस है ये कितनी गिवन है आपको, 7 सेंटीमीटर गिवन है। आगे क्या दे रहा है, एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। तो जो ये टोटल वेसल बन रहा है इसकी टोटल हाइट 13 गिवन है, ध्यान रखना। तो एक चीज मुझे बताइए, अगर ये टोटल 13 है, ये टोटल आपको 13 सेंटीमीटर गिवन है, अब ये हाइट कितनी होगी, ये तो 7 ही होगी ना, जितनी इसकी रेडियस होगी उतनी इस स्फेयर की, हेमिस्फेयर की हाइट होने वाली है। तो अगर ये 7 है तो फिर ये जो सिलेंडर है इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, टोटल 13 है, हेमिस्फेयर की 7 है, तो सिलेंडर की फिर कितनी हो जाएगी, 13 माइनस 7 मीन्स 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये जो हाइट होगी किसकी, सिलेंडर की, वो 6 सेंटीमीटर होने वाली, बिकॉज टोटल हाइट हमें 13 दे रखी है, जो हेमिस्फेयर की रेडियस है 7 है, तो जो हेमिस्फेयर की रेडियस होती है वही उसकी क्या होगी, हाइट होगी, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो ये जो वेसल बना हुआ है इसका इनर सरफेस एरिया आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इनर सरफेस एरिया और आउटर सरफेस एरिया जो है वो सेम ही होगा इस केस में। क्यों सेम होगा बताइए, बिकॉज ये जो है ये होलो नहीं है, टोटल सॉलिड है ये। तो जो सॉलिड होता है उसमें जो इनर सरफेस एरिया होता है वही आउटर सरफेस एरिया होता है, ध्यान रखना। ओके, बिकॉज अलग अलग अगर रेडियस दे रखी होती है इनर साइड की और बोल देता आपको होलो सेमीस्फेयर है या फिर होलो सिलेंडर है, तो उस केस में फिर चेंज हो जाता। बट यहाँ ऐसा होलो की कुछ बात नहीं की है यहाँ पे, ठीक है। तो जो इनर सरफेस एरिया होगा वही क्या होगा, आउटर सरफेस एरिया होगा। तो अब इनर सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया के लिए आपको पता होना चाहिए इंडिविजुअल का सरफेस एरिया कितना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिविजुअल दो सॉलिड है, तो सरफेस एरिया जो होगा वो किस किस का होगा, एक तो हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, यही तो होने वाला है, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया जो आ जाएगा, टोटल इनर सरफेस एरिया, वो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर के इक्वल आने वाला है। तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है, ये तो 2πRH होता है, प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर कितना होता है, वो 2πr² होता है, ठीक है। अब रेडियस दोनों की सेम है तो मैंने दोनों को आर ले लिया। एच जो है वो हाइट है किसकी, ये जो सिलेंडर दे रखा है उसकी। तो देखिए यहाँ कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए, 2πr कॉमन आ रहा है, यहाँ पे h प्लस r बच जाएगा।
अब वैल्यू क्या कर देता हूं मैं, सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 सब्स्टिट्यूट करता हूं, इंटू आर जो है वो 7 है दोनों के केस में, इंटू एच, एच 6 है, प्लस आर कितना है 7, तो ये कितना हो गया हमारा 13 ही हो गया वापस। 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो ये क्या बन जाएगा देखो, 13 इंटू 2 26, 26 इंटू 2 52, 52 इंटू 11 आपको करना है। 52 इंटू 11 आप करोगे तो ये क्या आ जाएगा 275। ओके, तो टोटल सरफेस एरिया जो आ जाएगा, इनर सरफेस एरिया, वो आ जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो 11 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये 52, ये 52, 275। एक तो इस तरीके से कर सकते हैं, या फिर क्या करते हैं 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो लास्ट नंबर है वो एज इट इज आ जाएगा, बीच में इन दोनों का सम आ जाएगा 7, और जो फर्स्ट नंबर है वो वापस एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया इनर सरफेस एरिया। अब हमें इसका वॉल्यूम भी फाइंड आउट करना है। देखो तो वॉल्यूम क्या होगा इसका, वॉल्यूम अगर मैं फाइंड आउट करूंगा तो हेमीस्फेयर का वॉल्यूम प्लस जो ये सिलेंडर है इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम अगर मुझे निकालना है ओवरऑल, तो वॉल्यूम ऑफ क्या आ जाएगा, सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर। ठीक है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, प्लस हेमीस्फेयर का कितना हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लो, पाई आर स्क्वायर देखो कॉमन आ रहा है दोनों में, तो अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा तो ये पाई आर स्क्वायर तो कॉमन आ गया, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ क्या बच जाएगा, एच बच जाएगा, प्लस यहाँ क्या बच जाएगा 2/3 आर, 2/3 ऑफ आर बच गया। ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। अब इसमें हमें क्या करनी है, वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है, ध्यान रखना। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं मैं, इसको मैं थोड़ा यहां से रब कर देता हूं, है ना। इसको हटा देता हूं यहां से। देखो क्या आ जाएगा वॉल्यूम, पाई, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना है 14, तो डायमीटर है तो आर हो गया 7 इंटू 7। एच कितना है, एच जो है यहाँ पे देखो हाइट है किसकी, सिलेंडर की, तो ये है 6 के इक्वल, प्लस ये आ जाएगा 2/3 इंटू आर, आर क्या है हमारा 7 है, तो ये आ गया। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना आ गया 14/3, ये एक 7 से 7 कैंसिल हो गया, बाहर क्या आ गया देखो 22/7, तो ये आ गया 22/7 इंटू ब्रैकेट में क्या आएगा देखो 6 प्लस में 14/3 है, 6 प्लस 14/3। ओके, फर्दर इसको सिंप्लीफाई करोगे 22/7 इंटू ये कितना बनेगा देखो, ये बन जाएगा 32, 6 3 से कितना हो जाएगा 18, 18 प्लस 14 कितना हो जाएगा 32/3 आ जाएगा। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे आप तो ये क्या बन जाएगा आपका, एक सेकंड, हमने कैलकुलेशन सही की है क्या, देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर एच होता है, प्लस 2/3 ऑफ पाई आर क्यूब, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया, ये बन गया एच प्लस 2/3 ऑफ आर। ओके, फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 रख दिया मैंने, आर को क्या रख दिया 7 इंटू 7 हो गया आर स्क्वायर, एच की वैल्यू 6 है, प्लस 2/3 ऑफ आर कितना है 7, तो ये 14/3 आ गया, 6 प्लस 14/3, 6 3 जा 18, प्लस 14 कितना हो गया 18 प्लस 14 हो गया 32, 32/3 आ गया ये। ओके, यहाँ तक सही है। अब इसको क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है, तो 32 इंटू 2 करोगे 64, 64 इंटू 7 अगर आप करोगे, 64 इंटू 7 करना है आपको, तो 7 4 जा कितना हो जाएगा 28, 2 कैरी आ जाएगा, 7 6 जा 42 1 2 44। अब इसी को 11 से और मल्टीप्लाई करना है तो 4 4 8 ऐसे लिख दीजिए, तो ये आ जाएगा कितना 8 12 2 1 कैरी 9 और 4। इसको डिवाइड करना है किससे, 3 से, तो इसको 3 से डिवाइड करोगे तो 3 1 जार 3, ये आ जाएगा 1 9 3 6 जा 18, 1 2 आ गया, 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6,
2 बचेगा, 0.66 आता रहेगा ये सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आंसर आएगा 1642.66 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम इसका। ठीक है, तो ये 5 मार्क का क्वेश्चन था। देखिए यहाँ, तो इसमें आपसे क्या पूछा है, इसमें आपसे सरफेस एरिया भी पूछ लिया और वॉल्यूम भी पूछ लिया है। तो इस तरीके से एग्जामिनर पूछ सकता है, ध्यान रखना। ओके, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, अ स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप्ड लाइक ए सिलेंडर विद 2 कॉन्स अटैच्ड। एक सिलेंडर है जिस पर 2 कॉन्स अटैच्ड टू इट्स एंड्स। ओके, एक क्या दे रखा है, सिलेंडर दे रखा है इस तरीके से। ये एक सिलेंडर है इस तरीके से, और इसके दोनों एंड पे क्या लगा रखे हैं, कोन्स लगा रखे हैं, ये इस तरीके से। ये एक कौन बन गया इस एंड पे, और ये एक कौन बन गया इस एंड पे, इस तरीके से। ठीक है, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कॉन्स अटैच्ड टू इट्स एंड बाय यूजिंग ए थिन एल्यूमिनियम शीट। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर 3 सेंटीमीटर है तो रेडियस क्या हो जाएगी, 3/2 मीन्स 1.5 सेंटीमीटर। एक तो ये आ गया, एंड इट्स टोटल लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। टोटल जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है। इफ ईच कॉन हैज ए हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, तो ये जो हाइट है ये कितनी है, 2 है। ये 2 है, ये 1.5 है। तो सिमिलरली ये भी 1.5 होगी, और ये भी कितनी होगी, ईच कॉन की बात कर रहा है तो ये भी 2 होगा। ठीक है, ये भी 2 सेंटीमीटर। टोटल हाइट आपको कितनी दे रखी है, 12 दे रखी है। तो 2 ये एक कॉन की हो गई और 2 इस कॉन की हो गई, तो 2 and 2 4 हो गया। इट मीन जो ये सिलेंडर है इसकी हाइट फिर कितनी होगी, 12 में से 4 गया, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे क्या कह रहा है देखो, इफ ईच कॉन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल। तो आपको ये बताना है कि इस मॉडल के अंदर जो टोटल वॉल्यूम आएगा वो कितना आने वाला है। ठीक है, तो वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो फिर से वही सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस 2 कॉन्स का वॉल्यूम, बिकॉज दोनों एंड पे कॉन लगे हुए हैं। ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम जो आएगा, टोटल वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 कॉन। तो सिलेंडर का वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाएगा, वो तो πr² होता है, प्लस 2 कॉन्स का हमें निकालना है, तो 2 इंटू एक कॉन का क्या होता है 1/3 πr²h। अब इसको सिलेंडर की जो हाइट है इसको मैं कैपिटल एच ले लेता हूं, तो कैपिटल एच हमारे पास में 8 है और स्मॉल एच जो है वो 2 है, ध्यान रखना। ठीक है, बिकॉज ये जो 2 सेंटीमीटर दे रखी है कौन की हाइट, इसको मैं स्मॉल एच ले रहा हूँ, जो सिलेंडर है इसकी हाइट को मैं कैपिटल एच ले रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आप जो कॉमन आ सकता है उसको कॉमन ले लीजिए। कॉमन क्या आ रहा है, एक तो देखो रेडियस दोनों की सेम है, तो पाई तो कॉमन आएगा ही आएगा, r² फिर कॉमन आ जाएगा, कैपिटल एच यहाँ बच गया, प्लस में ये क्या बच जाएगा 2/3 πr² कॉमन आ चुका है, तो 2/3 ऑफ स्मॉल एच बच जाएगा ये। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर। आर कितना है हमारा 1.5 है, या 3/2 में रख सकता हूँ, तो ये 3/2 इंटू 3/2 हो गया। ओके, ब्रैकेट में h कितना है हमारे पास में 8 है, प्लस ये कितना हो जाएगा देखो 2/3 इंटू h कितना है स्मॉल h जो है वो 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 4/3। 8 प्लस 4/3, तो 8 यहाँ पे 3 एलसीएम आ जाएगा, 8 3 जा 24 प्लस 4 28/3 हो जाएगा ये। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास में देखो 22/7 इंटू 3/2 इंटू 3/2 इंटू ये हो जाएगा 28/3। तो ये 3 से एक 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 7 से 28 कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, ये 4 से ये 2 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास में अल्टीमेटली क्या आ गया 22 इंटू 3 मीन्स 66 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा, इसका टोटल वॉल्यूम आ जाएगा जो ये एयर कंटेन करेगा अपने अंदर। ठीक है, 66 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये भी क्वेश्चन देखिए 5 मार्क का क्वेश्चन है।
आपको डायग्राम अच्छे से बनाना है, नीट एंड क्लीन डायग्राम बनना है, और स्टेप बाय स्टेप व्हाट यू हैव गिवन एंड व्हाट यू नो द फॉर्मूला, फॉर्मूला आपको मस्ट लिखना है, ध्यान रखना। उसके बाद में वैल्यूज क्या करनी है, सब्स्टिट्यूट करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। द बॉयलर्स आर यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट्स to store water and then used to produce steam. One such boiler consists of cylindrical part in middle and two hemispherical part. इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, दो कॉनिकल पार्ट थे एक सिलेंडर के दोनों एंड पे। यहाँ पे क्या दे रखे हैं, दोनों हेमिस्फेरिकल पार्ट दे रखे हैं सिलेंडर के दोनों एंड पे। ठीक है, and two hemispherical part at its both end. Length of the cylindrical part is 7 meter and radius of cylindrical part is 7/2 मीटर। मीन्स ये जो देखो हाइट भी दे रखी है या लेंथ दे रखी है सिलेंड्रिकल पार्ट की। ठीक है, तो अगर सिलेंड्रिकल पार्ट की 7 है और रेडियस 7/2 है, तो ये वाली जो हाइट है, ये वाली जो है, ये भी 7/2 हो जाएगी फिर, और इसी तरीके से ये भी 7/2 हो जाएगी। ठीक है, आगे क्या कह रहा है देखो, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ द बॉयलर। पहले तो टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, फिर वॉल्यूम भी फाइंड आउट करना है। ऑल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ द वॉल्यूम, सिलेंड्रिकल पार्ट टू द वॉल्यूम ऑफ द वन हेमिस्फेरिकल पार्ट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज हमें वॉल्यूम तो वैसे भी निकालना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया जो होगा वो क्या होने वाला है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फेयर, यही तो होगा। ठीक है, एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया किसका हो जाएगा, सिलेंड्रिकल पार्ट का, प्लस में क्या हो जाएगा, दो हेमिस्फेयर लगे हुए हैं दोनों एंड पे, तो उन दोनों का हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का कितना होता है, सिलेंडर का तो होता है 2πRH प्लस 2 टाइम्स हेमिस्फेयर का कितना होता है 2πr²। कर्व्ड सरफेस एरिया की बात हो रही है, ध्यान रखना। ओके, तो हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कॉमन क्या आ रहा है, सबसे पहले तो देख लो 2πr कॉमन आ गया, कॉमन ले लिया मैंने। ये क्या बन गया h, प्लस में ये क्या बन जाएगा यहाँ पे 2 और r बन गया। 2πr कॉमन ले लिया तो r बच गया और 2 बच गया। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r कितना दे रखा है आपको 7/2, तो ये 7/2 आ गया। h कितना है, h जो है वो हाइट है किसकी, सिलेंडर की, तो ये 7 आपको गिवन है, प्लस 2 इंटू r कितना दे रखा है 7/2 है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये तो कितना आ गया आपके पास में 14 आ गया। ठीक है, ये 14 आएगा ना पूरा, तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 इंटू देखो 22/7 इंटू 7/2 इंटू 14 आ गया ये, तो ये 7 2 14 कैंसिल हो गया, तो आपके पास में अल्टीमेटली आंसर क्या आया 2 इंटू 22 इंटू 7, तो 7 2 जा कितना हो गया 14, 14 2 जा 28, 28 इंटू क्या करना है आपको 11 करना है, तो 28 28 803 मीन्स ये आ जाएगा 308 सेंटीमीटर है, मीटर है तो मीटर स्क्वायर। तो जो टोटल सरफेस एरिया आएगा इस सॉलिड का वो क्या आएगा 308 मीटर स्क्वायर। Okay, now we have to find out the volume of the, okay, total volume तो find out करना ही है, तो volume जो होगा वो क्या हो जाएगा बताइए, वॉल्यूम जो होगा वो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फेरिकल पार्ट। ठीक है, तो मैं अब यहाँ डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ, फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं यहाँ, ऐसे नहीं लिख रहा वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फेयर। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है। तो जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा πr²h हो जाएगा, प्लस 2 टाइम्स जो हेमिस्फेरिकल पार्ट है उसका वॉल्यूम 2/3πr³। ठीक है, ये वॉल्यूम ये क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। इस फॉर्मूला में अब हमें क्या करनी है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो कर देते हैं। देखिए
कॉमन आ रहा है क्या कुछ? पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो। पाई आर स्क्वायर मैंने क्या ले लिया? कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बच जाएगा? एच बच जाएगा यहाँ पे तो। और यहाँ क्या बच जाएगा? 4/3 ऑफ आर बच जाएगा। ठीक है। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो ये, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो पाई की वैल्यू तो 22/7 आ गई। इंटू आर कितना है? आर आपको दे रखा है 7/2, तो ये हो जाएगा 7/2 इंटू 7/2। ठीक है। एच क्या हो जाएगा? एच है 7, हाइट ऑफ द सिलेंडर, प्लस 4/3 ऑफ 7/2। ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स। ये कितना आ जाएगा? 14/3। ये इससे 7 × 3 21 प्लस 14 35/3 आ जाएगा यहाँ से। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 35/3 आने वाला है, तो मैं इसको यहाँ डायरेक्ट 35/3 लिख देता हूँ। ठीक है। ये आ जाएगा 35/3। 35/3 कैंसिल हो रहा है कुछ? 7 से 35 कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स, और कुछ 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 11 टाइम्स। और कुछ हो रहा है क्या? कुछ भी नहीं हो रहा। तो आपके पास में अल्टीमेटली क्या आ जाएगा? देखो, 7 × 7 49, 49 इंटू 5 क्या होता है? देखो 50 इंटू 5 250 होता है, तो 49 इंटू 5 हो गया 245। ठीक है। 245 इंटू 11 आपको करना है, तो 245 इंटू 245 5 9 6 2, ये आ जाएगा कितना? 2695। जो 49 था इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया था? 245। 245 को 11 से मल्टीप्लाई किया था 2695। डिवाइड करना है किससे? 6 से। तो अगर आप इसको 6 से डिवाइड करोगे तो 6 4 आ जाएगा कितना? 6 4 24, 2 9 आएगा यहाँ पे। ठीक है। फिर 6 4 6 4 24, 5 5 आ गया। फिर आ जाएगा 9 टाइम्स। ठीक है। 54 1 बचेगा, पॉइंट लगाएगा, 0 आ जाएगा 1 टाइम्स, और फिर 6 टाइम। 449.16 आ जाएगा इसका क्या? वॉल्यूम। मीटर है तो ये आएगा मीटर क्यूब में, ध्यान रखना। ठीक है। 449.16 मीटर क्यूब। आगे क्या दे रहा है इसमें देखो। आगे हमें ये भी फाइंड करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंड्रिकल पार्ट। तो जो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा? देखो, अगर मैं रेशियो की बात करता हूं तो रेशियो क्या बनेगा हमारा? एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा और इधर लिख लेता हूँ। जो रेशियो बनेगा वो क्या बनने वाला है? सिलेंड्रिकल पार्ट। सिलेंड्रिकल पार्ट हमारा क्या है? पाई आर स्क्वायर एच अपॉन सिलेंड्रिकल पार्ट टू द वॉल्यूम ऑफ वन हेमिस्फेरिकल पार्ट। तो वन हेमिस्फेरिकल पार्ट 2/3 पाई आर क्यूब। पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से एक आर बचेगा, यहाँ पे आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। तो आपके पास में जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा? 3/2। उल्टा हो गया, ऊपर चला गया, ऊपर क्या बच गया? एच बच गया, नीचे आर बच जाएगा। अब एच की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे हाइट 7 है, तो इसकी जगह में रेशियो अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो 3/2 तो एज इट इज रह गया, ये 7 आ गया। रेडियस जो है वो 7/2 है, तो ये 7/2 हो गया। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो रेशियो क्या आ गया? 3:1। जो हमें पूछा है वो क्या आ जाएगा? 3:1 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन में मल्टीपल काम करवा लिया आपसे, बिकॉज क्वेश्चन भी तो 5 मार्क्स का है। ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते रहे और फिर आएंगे, ध्यान रखना। आपको प्रैक्टिस करनी है जम के, फॉर्मूलाइज पर फोकस करना है, फिर उन इंडिविजुअल फॉर्मूलों को कंबाइंड करके कैसे आपको यूज लेना है वो हमें यहाँ सीखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखो ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? देखिए, वाटर इन ए रिवर विच इज 3 मीटर डीप एंड 40 मीटर वाइड। इट मीन 3 मीटर एक रिवर है जिसमें पानी जो है वो 3 मीटर डीप है, मीन हाइट होगी इसकी पानी की 3 मीटर। ठीक है। 40 मीटर वाइड है, मीन ब्रीथ होगी, क्या दे रखी है हमें? 40 मीटर। इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर, मीन्स स्पीड ऑफ फ्लोइंग दे रखी है हमें, है ना। तो स्पीड ऑफ फ्लोइंग हमें गिवन है कितनी? स्पीड ऑफ फ्लोइंग ऑफ वाटर हमें गिवन है
2 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में 2 किलोमीटर वो लेंथ कवर कर रही है नदी, ठीक है। हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी इन 2 मिनट्स, हमें ये बताना है कि 2 मिनट में जो नदी है वो समुद्र में कितना पानी गिराएगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो एक चीज देखिए यहाँ पे, सबसे पहले हमें हाइट और जो विड्थ है वो क्या दे रखी है, मीटर में दे रखी है, और हमें आंसर पूछा है वो मिनट में है। हमें रेट ऑफ फ्लो जो दे रखा है वो किलोमीटर पर आवर में है, तो सबसे पहले तो मैं किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करूं और आर जो है उसको मिनट में कन्वर्ट करूं, ठीक है। तो 2 किलोमीटर पर आवर अगर है तो किलोमीटर को मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 1000 मीटर हो गया ये तो, ठीक है। और घंटा है ये 1 आवर, कितने मिनट होते हैं 60 मिनट, तो मैं 60 से इसको अगर डिवाइड कर दूं तो ये 60 मिनट आ जाएगा मीटर पर मिनट। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 6 3 टाइम्स। इट मीन्स रेट ऑफ फ्लोइंग जो आ गया वो आपके पास में क्या आ गया, 100/3 मीटर पर मिनट, ठीक है। रेट ऑफ फ्लोइंग मीटर पर मिनट आ गया। इट मीन्स ये जो रेट ऑफ फ्लोइंग है 1 मिनट में जो ये रिवर है वो इतनी लेंथ को क्या कर लेती है, कवर कर लेती है। तो एक तरीके से ये हमारी क्या हो गई, लेंथ ही हो गई है, ध्यान रखना, ठीक है। अब ये कह रही है कि ये नदी कितना पानी गिराएगी, तो जो पानी है वो क्या शो करेगा, यहाँ पे वॉल्यूम को शो करेगा, ठीक है। तो टोटल वॉल्यूम अगर मैं इसका फाइंड आउट करूं, टोटल वॉल्यूम, अब ये जो लेंथ है वो 1 मिनट में कवर कर रहा है, तो हमें कितने मिनट के लिए फाइंड आउट करना है, 2 मिनट के लिए। तो मैं क्या कर देता हूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 इंटू वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ जो हमने फ्लो निकाला है 100/3 मीटर, लेंथ कवर कर रहा है 1 मिनट में, इंटू इसकी जो लेंथ है, जो लेंथ कवर कर रहा है वो पानी कुछ विड्थ पर है और कुछ डीप है या हाइट पे है। तो टोटल वॉल्यूम जो आएगा वो क्या आएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो लेंथ हमने ले ली है यहाँ पे, इंटू हाइट दे रखी है 3 और विड्थ जो दे रखी है वो दे रखी है 40, ठीक है। ये 1 मिनट का वॉल्यूम है, हमें 2 मिनट का फाइंड आउट करना है, तो मैंने क्या कर दिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 से 3 यहाँ पे कैंसिल हो गया, 4 इंटू 2 कितना हो गया 8, 8 इंटू 3 जीरो मीन्स 8000, ये क्या आ गया मीटर में, मीटर क्यूब। तो हमें क्या आंसर मीटर क्यूब में देना है, तो ऑप्शन सी जो है इसका क्या हो जाए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे लीटर में दे रखा होता कि आप लीटर में बताओ कितना पानी जो है वो सी में जो रिवर है वो गिराने वाली है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1000 लीटर के इक्वल होता है, ध्यान रखना। तो अगर ये 8000 मीटर क्यूब है, अगर मुझे इसको लीटर में कन्वर्ट करना होता तो मैं इस 8000 को क्या कर देता, फिर 1000 से और मल्टीप्लाई कर देता, तो ये इतना लीटर में आ जाता पानी। ओके, तो ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। जो टोटल कंसेप्ट है वो वॉल्यूम का होता है, हमेशा ध्यान रखना। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आएगा कि एक टेंट के अंदर कुछ लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, तो वो इतनी सांस ले रहे हैं, इतनी ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं, तो टोटल वॉल्यूम जो है वो कितनी कवर करेंगे, नंबर ऑफ पर्संस कितने बैठे हैं, अगर टोटल वॉल्यूम इतना दे रखा है तो। ओके, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना जब भी क्लोज्ड फिगर देगा तो वॉल्यूम से रिलेटेड ही बात कर रहा होगा वो, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक मैंने केस स्टडी का क्वेश्चन भी लिया है जो पूछा है बार बार, ठीक है। केस स्टडी पे अच्छा क्वेश्चन बनता है, इस पे करना वही है, वॉल्यूम और सरफेस एरिया के फॉर्मूलोज को यूज करना है, ठीक है। देखो क्या है क्वेश्चन, सिंगिंग बॉल्स हेमिस्फेरिकल इन शेप, ये दे रखा, ये सिंगिंग बॉल है अपना, ठीक है, आर कॉमनली यूज्ड इन साउंड हीलिंग प्रैक्टिसेस, मैलेट सिलेंड्रिकल इन शेप, ये जो है ये क्या है हमारा मैलेट है, ध्यान रखना, ये बाउल है। ओके, सिलेंड्रिकल इन शेप इज यूज्ड टू स्ट्राइक द बॉल इन सीक्वेंस टू प्रोड्यूस साउंड एंड वाइब्रेशन, ये जो मैलेट है इसको क्या करते हैं, बॉल के अंदर बजाते हैं, जिससे क्या होता है, साउंड क्रिएट होता है और वाइब्रेशन क्रिएट होता है, ये आपको दे रखा है। वन सच बॉल इज शोन हेयर हुज डायमेंशंस आर, हेमिस्फेरिकल बॉल हैज आउटर रेडियस, इट मींस R1 जो है आउटर रेडियस वो 6 सेंटीमीटर दे रखी है, एंड इनर रेडियस
R2 जो है वो 5 सेंटीमीटर दे रखी है। इट मीन्स उसकी थिकनेस कितनी है, 1 सेंटीमीटर थिकनेस है किसकी, बॉल की। मैलेट हैज हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर, जो मैलेट है उसकी हाइट 10 सेंटीमीटर गिवन है हमें। और रेडियस जो इसकी स्मॉल आर रेडियस ले लेता हूँ, इसकी ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट है मैलेट, इसकी रेडियस जो है वो 2 सेंटीमीटर आपको गिवन है। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लेते हैं, इस पे क्या क्वेश्चंस हैं। बेस्ड ऑन द अबव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल यूज्ड इन मेकिंग द मैलेट। तो मैलेट बनाने में ये कह रहा है कि कितना वॉल्यूम यूज हुआ है। तो मैलेट जो है वो किस फॉर्म में है, हमारा सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। ठीक है, यही तो है मैलेट, सिलेंड्रिकल फॉर्म में। तो इसका वॉल्यूम जो है वो क्या आ जाएगा, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7। आर कितना है मैलेट के केस में, 2 है, तो ये 2 इंटू 2। एच कितना है इस केस में, 10। तो ये क्या आ जाएगा, इसका वॉल्यूम आ जाएगा किसका, मैलेट का, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। कुछ कैंसिल हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज मल्टीप्लाई करना है। तो 22 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 44। 44 इंटू 2 88। 88 इंटू 10 88। 0 डिवाइडेड बाई 7। 7 से डिवाइड करोगे, 7 1 ज़ा 7, 1 8 आ जाएगा, 7 2 ज़ा 14, 4 0, 7 5 ज़ा 35, 5 बचेगा, 7 7 ज़ा 49, 1 ये आ जाएगा। सेंटीमीटर में गिवन है तो सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। ओके, सेकंड क्या दे रहा है, द बाउल इज टू बी पॉलिश्ड फ्रॉम इनसाइड। इनसाइड से पॉलिश कर रहे हैं, इट मींस जो इनर रेडियस है वो आपको यूज लेनी है यहाँ पे। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द बाउल। तो बाउल का जो इनर सरफेस एरिया होगा, इनर सरफेस एरिया किसके इक्वल हो जाएगा, हेमिस्फेरिकल बाउल है, इनर सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू इनर रेडियस कितनी है, इनर रेडियस है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 5 इंटू 5 आ जाएगा। ओके, अब 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 2 50, 50 इंटू 2 100, 100 इंटू 11 मीन्स 1100 आ जाएगा। ये डिवाइड बाय 7 हो जाएगा, तो 7 से 1100 को डिवाइड करना है, डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा 1 टाइम्स 7 4 0, 5 टाइम्स 35, 5 0, 7 टाइम्स 49.1 और 3 0 आएगा, 3 0 से आप 4, तो ये आ जाएगा 157.14 सेंटीमीटर स्क्वायर, 157.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट देखो, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज्ड टू मेक द बॉल। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज्ड। तो वॉल्यूम जो है वो कैसे आएगा, अगर मैं आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम अगर कर देता हूं तो वो जो उसकी विड्थ है वही तो आ जाएगा वॉल्यूम, है ना। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज्ड। जो मेटल यूज हो रही है, मेटल जो है वो कौन से पोर्शन में, जो उसकी विड्थ है उसकी बॉल की वही तो यूज होगी। ऐसा तो है नहीं वो अंदर से भी पूरा भरा हुआ है, अंदर से तो क्या है वो होलो है एक तरीके से। कैसे देखो, ये आपका हेमिस्फेरिकल बाउल है इस तरीके से, ये मैंने आउटर सरफेस बनाई है, ठीक है। अब ये कुछ इसकी इनर सरफेस है ऐसी। तो जो मेटल है वो तो कौन कौन से पार्ट में है, मेटल तो सिर्फ यहाँ यहाँ ही है ना, ये वाला जो पार्ट है अंदर से तो वो पूरा क्या है, होलो है। ये इतने इतने पार्ट में मेटल है जहां मैं ग्रीन कलर कर रहा हूं, है ना। ठीक है, इट मींस क्या हुआ, आप आउटर जो है उसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर लो माइनस इनर का वॉल्यूम फाइंड आउट कर लो, तो जो आपके पास में मेटल यूज हुई है वो ओवरऑल वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, तो जो इफेक्टिव वॉल्यूम होगा, इफेक्टिव वॉल्यूम वो क्या आ जाएगा, आउटर हेमिस्फेयर का वॉल्यूम 2/3 पाई R1³ माइनस इनर वाले का अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, माइनस हो जाएगा 2/3 पाई R2 का क्यूब। ओके, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, 2/3 पाई क्या हो जाएगा, कॉमन आ गया, R1³ माइनस R2³ हो जाएगा। ये R1 हमें 6 सेंटीमीटर दे रखा है, R2 क्या दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो उसको हमें यूज लेना है। तो ये आ जाएगा 2/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7
ये आ जाएगा 6 का क्यूब माइनस 5 का क्यूब। फर्दर सिंप्लीफाई करोगे 2/3 22/7, 6 का क्यूब कितना हो जाएगा 216 और 5 का क्यूब होता है 125। सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा 1। ठीक है, 11 में से 2 जाएगा तो ये आ जाएगा 91। इस तरीके से 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 1 जा 7, 7 3 जा 91 है ना, 7 3 जा 21 हो जाएगा मतलब। अब और कुछ हो रहा है क्या? कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो ये आ जाएगा 13 इंटू 2 26, 26 इंटू 2 52, 52 इंटू 11 करना है आपको, तो 52 कर लो 275, तो ये आ जाएगा 572/3। 3 से डिवाइड करना है, 3 1 जा 3 2 7, 9 जा 0 बचेगा, पॉइंट लगाओगे 6 6 आ जाएगा 190.66 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ जाएगा उस बाउल का जो मेटल यूज हो रहा है उसका वॉल्यूम। ओके, और में इसके दे रखा है फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द मेलेट। जो मेलेट है उसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो स्क्वायर का टोटल, सॉरी सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया मींस 2πRH प्लस इस सर्कल का और इस सर्कल का, जो दोनों एंड पे सर्कल बनता है इनका सरफेस एरिया। तो ये πr² हो जाएगा, ये भी πr² हो जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया जो आएगा वो क्या आएगा? टोटल सरफेस एरिया, एक सेकंड में कलर चेंज कर लेता हूं ताकि मिक्स ना हो। टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू क्या आ जाएगा? एक तो 2πRH आ जाएगा प्लस 2πr² हो जाएगा। तो ये 2πRH प्लस r बनता है, जैसे हमने यहाँ स्टार्टिंग में पढ़ा था चैप्टर में। सिंप्लीफाई करेंगे 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, रेडियस कितनी थी उसकी? रेडियस 2 है और हाइट 10 है ना, तो रेडियस आ जाएगी 2 इंटू हाइट कितनी है 10, तो 10 प्लस 2 ये कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो ये कितना हो जाएगा? 12 इंटू 8 हो जाएगा ये। ठीक है, 12 2 जा, देखो 12 इंटू 4 कितना हो गया? 48, 48 इंटू 2 96, 96 इंटू 11 आपको करना है, तो 96 96, ये 6 ये 5 ये 1 1056। ठीक है, डिवाइड करना है किससे? 7 से, तो ये कितना आ जाएगा? 7 1 जा 7, 3 5 35 हो गया, और 7 ये 0 आ जाएगा, पॉइंट लगाओगे 60 आ जाएगा, 8 टाइम्स आ जाएगा 56, 4 0 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा 150.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया किसका? मेलेट का। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, सभी फॉर्मूलोज को यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली यूज कर लिया है उन्होंने। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये सभी जो है 11 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन सॉरी डिस्कस किए हैं विद केस स्टडी क्वेश्चन। इनके अलावा कुछ और क्वेश्चन है जो सीबीएसई ने पूछे हैं, वो मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए लिए हैं। अगर आप इनको सॉल्व करते हो तो आपकी जो प्रैक्टिस है इस चैप्टर की वो काफी बढ़िया होने वाली है। ठीक है, ये केस स्टडी का भी क्वेश्चन है जो भी मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है, ये भी सीबीएसई ने पूछा है 2022-23 के जो पेपर हुए थे अभी। ओके, सो आज के हम इस वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन करने वाले हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन आप कीजिए अपने आप, कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, तो टाटा एंड बाय बाय।